एनसीपी कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन विधायक अगर खुद फैसला लें तो। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेता है तो भी उनकी पार्टी बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के पार्टी छोड़कर राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक स्तंभ रोक-टोक में राउत ने यह टिप्पणी की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत अब शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है, लेकिन राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने अटकलों को आधारहीन बताया और शनिवार की रात मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात से इनकार किया। एनसीपी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। मराठी संस्करण में राउत ने दावा किया कि शरद पवार ने मंगलवार को बैठक में उद्धव ठाकरे से कहा कि कोई पाला नहीं बदलना चाहता, लेकिन परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई साथ छोड़ने का व्यक्तिगत निर्णय लेता है तो यह निजी बात होगी, लेकिन पार्टी के रूप में हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। एनसीपी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए का हिस्सा है। मराठी संस्करण में राउत ने दावा किया है कि शरद पवार ने मंगलवार को बैठक में उद्धव ठाकरे से कहा कि कोई पाला नहीं बदलना चाहता, लेकिन परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई साथ छोड़ने का व्यक्तिगत निर्णय लेता है तो यह निजी बात होगी, लेकिन पार्टी के रूप में हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। चीनी मिल की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का क्या हुआ? राउत ने कहा कि राजनीतिक हलकों में अजीत पवार के भावी कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता को स्वयं इससे स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के परिवार से जुड़ी चीनी मिल पर छापा मारकर ईडी ने उसे जब्त कर लिया, लेकिन अब आरोप पत्र में अजीत पवार या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता ने सवाल किया, चीनी मिल की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का क्या हुआ? क्या छापे और आरोप सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए थे? राउत ने दावा किया कि शरद पवार के एक अन्य सहयोगी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ को भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है? इस बीच एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के नेता व राज्य में मंत्री दादा भुसे ने कहा कि अजीत पवार कई साल से एनसीपी में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। नागपुर में जब पत्रकारों ने अजीत पवार से भविष्य में उनके कदमों पर लग रही अटकलों के संबंध में पूछा तो एनसीपी नेता ने कहा कि मैं मंत्रियों दादा भुसे, गुलाब राय पाटिल और उदय सावंत की अपने बारे में टिप्पणी पढ़ा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है। हम संयुक्त रूप से एमवीए को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में शनिवार की रात अमित शाह से मिलने के संबंधों में अफवाहों को खारिज किया। एनसीपी नेता ने कहा कि ये बेमतलब की बातें हैं।